हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में, जिसका पिछले वीडियो हम लोगों ने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 में से 2 आपको करना रहता है एग्जाम में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और आप इसे आसानी से एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली हमारा यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम, इसका जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन का मेथड है कौन कौन सा है, कैसे निकालते हैं हम इसको, ये सब हमको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कौन कौन सा नोमेनक्लेचर है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी नोमेनक्लेचर्ड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। ठीक है, तो 3 मेथड है इसके नोमेनक्लेचर के। सबसे पहला है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, दूसरा है इजेड नोमेनक्लेचर और तीसरा है सिस एंटी नोमेनक्लेचर। तो इसमें 3 प्रकार के बेसिकली नोमेनक्लेचर पाए जाते हैं। इसमें तीनों को हम तो लॉन्ग क्वेश्चन से 10 नंबर का आंसर है लिखना है हमें। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक में हमको नोमेनक्लेचर लिखना है, दूसरे में इसको जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है उसको लिखना है। ठीक है, तो इसमें नोमेनक्लेचर में 3 मेथड है, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, इजेड नोमेनक्लेचर, सिस एंटी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले देखते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर क्या होता है। द कंपाउंड्स ऑफ द नोमेनक्लेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब कि इसमें जो होते हैं हम सिस और ट्रांस में देखते हैं कि इसमें जो हमारे लगे होते हैं, इसमें जैसे कि इसमें ए और बी ग्रुप लगा है, तो कौन सा इसके का डबल बॉन्ड के दोनों मतलब सेम साइड में लगा है, कौन डिफरेंट साइड में लगा है, इसके बेसिस पे इसको जो है डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, नोमेनक्लेचर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन कौन कौन सी होती है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर में। द कंपाउंड शुड बी हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक जो है 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है 1 सिमिलर एटम्स ग्रुप शुड प्रेजेंट बिटवीन बोथ डबल एंड बॉन्ड कार्बन। मतलब कि क्या है कि इसमें एक जो है सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे ए यहाँ पे सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पे ए सिमिलर ग्रुप है, तो एक सिमिलर ग्रुप यहाँ पे जो है प्रेजेंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर का जो है कंडीशन है। सिस का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस। जैसे कि सेम साइड में है, ये हो गया ए एंड ए, कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में, तो ये हो गया हमारा सिस। और यहाँ पे कि ए डिफरेंट साइड में, बी डिफरेंट साइड में, तो हमारा ट्रांस हो गया। ठीक है, ट्रांस को में भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोस आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप आर द ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड ट्रांस। तो हमारे पास सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास सिस ब्यूटीन और हमारा सिस ब्यूटूइन। ठीक है, तो सिस ब्यूटूइन हो गया और ये ट्रांस ब्यूटूइन हो गया, क्योंकि इसमें जो मेथिल ग्रुप है ये सेम साइड में तो सिस हो गया और ये डिफरेंट साइड में तो ट्रांस हो गया। ठीक है, तो हमारा सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा जो इसका मेथड था हमारा इजेड नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो इस कंपाउंड में से जेड का मतलब जो होता है, जेड का क्या मतलब होता है टुगेदर होता है, ई का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दिस नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाई टू ऑल कंपाउंड्स। ठीक है, सभी कंपाउंड्स में अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि हो गया ये नोमेनक्लेचर जो बेस्ड होता है हमारा, जो हमने सीक्वेंस रूल देखा था उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो द ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी कैन ऑन ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल। ठीक है, इसमें जो कार्बन एटम होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी का, वो इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको लिखते हैं। जैसे इसमें हो गया हमारा जेड। जेड का मतलब क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन एटम सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, सेम साइड में दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप जो है सेम साइड में लगे तो उसका जेड होगा, और अगर डिफरेंट साइड में लगे हैं दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो हमारा वहाँ पे हमारा हो जाएगा ई आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन सेम साइड में लगे हैं दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में, तो हमारा जेड आइसोमर हो गया। और यहाँ पे जो मेथिल दोनों अपोजिट साइड में लगे हैं और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप है तो हमारा ई आइसोमर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इजेड नोमेनक्लेचर सिस्टम भी यहाँ पे समाप्त होता है।
अब इसमें जो लास्ट मेथड है, सॉरी हमारा लास्ट सिस्टम है जो नोमेनक्लेचर का, सिन एंटी नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर सो बाय दोज कंपाउंड व्हिच हैव एटलीस्ट कार्बन नाइट्रोजन 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 से डबल बॉन्ड। सिन का मतलब सेम होता है, एंटी का मतलब अपोजिट होता है। तो इसमें सिन में क्या होता है, इफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्सटीट्यूटेड और नाइट्रोजन आर सेम साइड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कार्बन और जो नाइट्रोजन है सब सेम साइड में, तो सिन होगा, जो डिफरेंट साइड में होगा तो ऑन मतलब ये एंटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन और यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोजन का सब सेम साइड में है, यहाँ पर डिफरेंट साइड में है, तो हमारा सिस एंटी नोमेनक्लेचर होता है। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स आर प्रेजेंट टू डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कई प्रकार के मेथड्स पाए जाते हैं इसका डिटरमाइन करने के लिए जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको। तो इसमें जो 3 मेथड्स बेसिकली बताए गए हैं, दीज आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल मेथड, साइक्लाइजेशन मेथड एंड कन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा। सबसे पहले फिजिकल मेथड में क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिस आइसोमर आर लोअर देन दोज ऑफ द ट्रांस। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट या एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, सिस से ज्यादा होता है। तो इससे हम इसको देख के हम इसको बता सकते हैं कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट और एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा वो ट्रांस होगा, और जिसका कम होगा वो सिस होगा, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से हम आसानी से देख के बता सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या है, द बीपी सॉल्युबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ द सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर हम देखेंगे, इसमें चेक करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा वो हमारा हो जाएगा सिस आइसोमर, और जिसका कम होगा हमारा ट्रांस आइसोमर। तो पहले पॉइंट में हमने देखा तो मेल्टिंग पॉइंट और एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो रहा है और ट्रांस हो रहा है, सिस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या, जिसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट, ये सब ज्यादा है, तुम्हारा हो गया जो है सिस आइसोमर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस, ठीक है। सो बाय द कंपेयरिंग दीज प्रॉपर्टीज कंपाउंड आइडेंटिफाइड एज ए सिस और ट्रांस। तो इस सब प्रॉपर्टी के आधार पर हम सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन पहला हो गया फिजिकल मेथड। दूसरा जो मेथड है ये साइक्लाइजेशन मेथड है। साइक्लाइजेशन मेथड में क्या होता है, सिस आइसोमर अंडरगो साइक्लाइजेशन मच मोर रेडिली देन द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिस आइसोमर होते हैं बहुत जल्दी से साइक्लाइजेशन रिएक्शन में भाग लेते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द ट्रांस आइसोमर। इसका एग्जांपल है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फॉर्म ए साइक्लिक एनहाइड्राइड व्हेन हीटेड। जब इसको मैलिक एसिड को हीट करते हैं तो साइक्लिक एनहाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मैलिक एनहाइड्रेट का, ठीक है। ये हमारा मैलिक एसिड है, जब इसको हम हीट करते हैं तो मैलिक एनहाइड्रेट साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और इसमें वेरएस फ्यूमेरिक एसिड डज नॉट फॉर्म फ्यूमेरिक एनहाइड्रेट, ठीक है। जब फ्यूमेरिक एसिड को हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, तो हमारा होगा साइक्लाइजेशन मेथड। तो इसमें हम इस प्रकार से इस मेथड से इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो सिस आइसोमर होते हैं वो साइक्लाइजेशन में बहुत जल्दी से भाग लेते हैं। जैसे ये मैलिक एसिड कहाँ पे कन्वर्ट होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड में, जबकि फ्यूमेरिक एसिड ऐसा नहीं होता है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन मेथड से हम इस प्रकार से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट मेथड है तीसरा डिटर्मिनेशन का, वो है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कंपाउंड्स बाय नॉन कॉन्फिगरेशन। जो सा मतलब जो कॉन्फिगरेशन हमें पता रहता है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको जियोमेट्रिकल आइसोमर को, तो ये हमारा हो जाता है कन्वर्जिंग मेथड। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल इसका, ये ट्रांस है, ट्रांसफॉर्म है इसका। ये जो सी है, डबल बॉन्ड सी है, इससे ये जो CH3 लगा हुआ है और यहाँ इस कार्बन से COH और S लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जब फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। और यहाँ पे जब इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं सिस फॉर्म को तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जब कन्वर्जन कर देते हैं, ये भी हमारा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हम कह सकते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें है लॉन्ग आंसर में, राइट अबाउट द नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जांपल। ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। डिस्कस द एग्जांपल द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें हमें क्लासिफिकेशन बताना है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, और इसका जो रूल्स है नोमेनक्लेचर का, इसमें भी नोमेनक्लेचर का रूल्स है बताना है किस प्रकार से हम हेटेरोसाइक्लिक का
नॉमेनक्लेचर उसमें कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको नाम को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं, जिससे में नॉमेनक्लेचर में आसानी होगी। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ये लगभग 5-6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो इसमें किसके बेसिस पे 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली मेन टाइप्स, जो इसका 2 होता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल ऑफरिंग्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया 3 मेंबर्ड रिंग, जिसमें 3 रिंग पाई जाती है, उसे 3 मेंबर्ड रिंग कहते हैं। और फिर दूसरा है 4 मेंबर्ड रिंग, तीसरा 5 मेंबर्ड रिंग। तो हमें जो पढ़ना है बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 मेंबर्ड रिंग में 3 प्रकार के होते हैं, इसमें फर्दर डिवाइडेड होते हैं, जिसमें 1 हेटेरोएटम पाया जाता है, दूसरा जिसमें 2 हेटेरोएटम पाए जाते हैं, तीसरा जिसमें 3 हेटेरोएटम पाए जाते हैं। फिर लास्ट इसमें जो अगला है 6 मेंबर्ड रिंग, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 हेटेरोएटम पाए जाते हैं, जिसमें 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर एटम पाया जाता है। तो हमारा 6 मेंबर्ड ग्रुप हो गया। और जो अगला है वो फ्यूज रिंग है, और उसमें एक अदर्स टाइप के भी पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें सबसे पहला है एजिरिडीन है, ऑक्सीरेन है, थियारेन है। ठीक है, तो हमारा 3 मेंबर्ड रिंग होगा। इसका एग्जांपल है यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का मतलब एजा, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, थिया मतलब थियाजीन, मतलब ये होगा सल्फर। ठीक है, तो हमारा 3 मेंबर्ड रिंग में इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला दूसरा जिसमें 4 मेंबर्ड रिंग है, इसका एग्जाम्पल है एजिटिडीन, ऑक्सीटोन एंड थियाटोन। ठीक है, तो हमारा हो गया 4 मेंबर्ड रिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन की रिंग है, तो हमारा 4 मेंबर्ड रिंग हो गया। इसका एग्जांपल है एजिटिडीन, ऑक्सीटोन एंड थियाटोन। 5 मेंबर्ड रिंग से अगला 5 मेंबर्ड में इसमें 5 रिंग पाई जाती है कार्बन की, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पायरोल, पायरोलिडीन, फ्यूरोन, थियोफीन। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग्स का जो है एग्जाम्पल है। तो 5 मेंबर्स में और भी टाइप्स है। पहला था 5 मेंबर्ड रिंग्स विद 2 हेटेरोएटम्स, तो ये सिंगल हेटेरोएटम्स हैं। अब इसमें 2 हेटेरोएटम्स में क्या क्या एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सबसे पहले पायराजोल, पायराजोल में 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, पायराजोल हो गया। पायराजोलिडीन, पायराजोलिडीन में 2 नाइट्रोजन पाई जाती है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, सैचुरेशन हो जाता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हट जाता है। तीसरा जो इसमें इमिडाजोल, इमिडाजोल में भी 2 नाइट्रोजन ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक मतलब 2 हेट्रोएटम हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑक्साजोल, ऑक्साजोल में भी सेम है, एक ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 हेट्रोएटम हो गया। फिर इसमें ऑक्साजोलिडीन, इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 2 हेट्रोएटम्स हो गया। अगला है इसमें थियाजोल, इसमें भी 5 मेंबर रिंग है, जिसमें 2 हेट्रोएटम पाए जाते हैं। तो इसका अगला जो टाइप्स देखते हैं, अगला टाइप है इसका 5 मेंबर रिंग्स। 5 मेंबर रिंग्स में क्या है कि इसमें 2 नाइट्रोजन 1 सल्फर एटम, जिसमें 5 मेंबर, पहला इसका एग्जांपल है 1,3-थियाडिजोल, जिसमें 5 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग में ही, जिसमें 2 नाइट्रोजन 1 सल्फर एटम पाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 नाइट्रोजन है 1 सल्फर एटम पाया जाता है, 1,3,4-थियाडियाजोल इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसमें अगला है जो 6 मेंबर्ड रिंग में पायरिडीन हो गया, पिपरिडीन हो गया। पायरिडीन में होगा अनसेचुरेशन होता है, पिपरिडीन में अनसेचुरेशन नहीं होता है, सेचुरेटेड होता है। अब इसमें 6 मेंबर्ड में अगला जो है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम, जिसमें 2 हेट्रोएटम होता है, जैसे कि इसका हो गया पायरिडीजिन, इसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, पायरिमिडीन, इसमें भी 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, पायराजीन एंड पिपरिजीन। ठीक है, तो हमारा 6 मेंबर्ड ग्रुप हो गया। किसी हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग पाए जाते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग कहते हैं। अब इसमें अगला टाइप जो है 6 मेंबर्ड विथ 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर एटम। तो इसमें क्या है कि 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर एटम है, इसका 1,4-थियाजीन एग्जाम्पल है। और जो इसमें लास्ट है फ्यूज रिंग, फ्यूज रिंग में क्या होता है, इंडोल हो गया, बेंजीमिडाजोल हो गया, क्विनोलिन हो गया। ठीक है, तो हमारा फ्यूज रिंग का एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक टाइप्स और है, इसको देख लेते हैं, या इसका एग्जाम्पल और है भी। तो इसका 6 मेंबर्ड में इसमें फ्यूज रिंग में भी एक और एग्जाम्पल है, जैसे आइसोक्यूनोलिन हो गया और क्यूनोजोलिन हो गया। ठीक है, और इसमें लास्ट जो है 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज 2 कार्बोक्सिलिक रिंग। इसमें जो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होता है वो 2 कार्बोक्सिलिक रिंग से अटैच होता है, जैसे एक्रिडीन हो गया एंड फिनोथियाजीन हो गया। तो इसमें मैं इसको एक्रिडीन को भी पढ़ना है, और इसमें जो आइसोक्यूनोलिन की पढ़ना है, और पीछे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 5 मेंबर में हमें पायरोल को पढ़ना है, फ्यूरोन को पढ़ना है, थियोफिन को पढ़ना है, और इसमें जो विथ 1 हेट्रो अटम्स में जैसे हमारा हो गया पायराजोल पढ़ना है, इसमें इमिडाजोल पढ़ना है, ऑक्साजोल पढ़ना है और थियाजोल पढ़ना है। और अभी जो इसमें 6 मेंबर में पढ़ना, 6 मेंबर में जैसे पिरिडीन पढ़ना है, पायरिमिडीन पढ़ना है, और यहाँ पे एक है हमारा जो इंडोल पढ़ना है। तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसमें जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड,
इन द नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 3 मेथड आर यूज्ड। इसमें 3 मेथड्स कॉमनली इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले कॉमन नेम सिस्टम, रिप्लेसमेंट सिस्टम, हैंजन विडमैन मेथड से आइपेशियन नेम भी कहते हैं। तो मोस्ट वाइडली ये यूज किया जाता है, तो इसका हम इसमें जो है मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड आइपेशियन नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है, द साइज ऑफ रिंग इज इंडिकेटेड बाई ए स्टीम। इसमें स्टीम है जिसको टेबल में आगे दिखाया गया है। ए सफिक्स इज देन एडेड टू द स्टीम व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो सैचुरेटेड होता है तो उसका अलग नेम होता है, अनसैचुरेटेड होता है तो उसका अलग नेम होता है, वो आगे टेबल में आपको बताया गया है। हेटेरोएटम्स डिनोटेड बाई द प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सा हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाइट्रोजन का एजा है, सल्फर का थिया, फॉस्फोरस का फोस्फा, सिलिकॉन का सिलिका, बिस्मथ का बिस्मा एंड बोरॉन का बोरा। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड बाय फॉलोइंग मेथड। इसमें एक लाइन लिख दी गई है कि इसमें एक टेबल बनाई गई है, उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो इस टेबल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मेंबर, अगर 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर। ठीक है, तो इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ मेंबर कितने कार्बन का है, तो उस हिसाब से, और उसमें सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का अलग है, अनसैचुरेटेड का अलग है। और इसमें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड में अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और विदाउट नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये नाम होगा, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये नाम होगा, जो सैचुरेटेड कार्बन होगा। सैचुरेटेड मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इसमें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे नाइट्रोजन एटम अगर प्रेजेंट है तो ये होगा, अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं तो ये होगा। तो इसमें क्या आएगा, 3 मेंबर है तो इसमें इरिडीन कहेंगे अगर नाइट्रोजन है वो उसमें प्रेजेंट है। सैचुरेटेड कार्बन है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 3 मेंबर है तो इसको इरिडीन कहेंगे। नाइट्रोजन नहीं है तो इरेन हो गया। 4 मेंबर का है तो इटिडीन, इटेन। 5 मेंबर है ओलिडीन एंड ओलेन। ओलेन कब कहेंगे, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, और ओलिडीन कब कहेंगे, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे अनसैचुरेशन में भी अगर 3 मेंबर है तो इरीन हो गया, अगर विदाउट नाइट्रोजन है तो इरेन हो गया। 4 मेंबर है तो 8 हो गया, 8 हो गया, ओल। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ये हमारा है 3 मेंबर रिंग है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं 3 मेंबर है तो इसका हो जाएगा विद नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सैचुरेटेड है, 3 मेंबर है तो इसका इरिडीन हो जाएगा। और नाइट्रोजन है तो प्रीफिक्स में हमने क्या देखा था, ये तो सफिक्स हो गया हमारा, वो प्रीफिक्स में हमने क्या देखा था, अजा, यानी अजा प्लस एरिडीन बराबर हो गया एजिरिडीन। ठीक है, और यहाँ पे सैचुरेटेड फॉर्म है और नाइट्रोजन है, 3 मेंबर है तो अनसैचुरेशन में इरीन होगा। ठीक है, तो इसमें एजा प्लस एरीन बराबर एजीरीन। तो हमारा एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आगे हम लिए इसमें लिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं। फर्स्टली राइट हेटेरोसाइक्लिक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, अगर नाइट्रोजन है तो अजा, सल्फर है तो इसमें थिया, और अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, ये सब लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में। तो फर्स्टली राइट द हेटेरोसाइक्लिक प्रीफिक्स, देन अकॉर्डिंग टू टेबल चूज द प्रीफिक्स। फिर इसमें प्रीफिक्स को चूज करेंगे, सफिक्स, सॉरी इसमें प्रीफिक्स के बाद इसमें सफिक्स होगा। ठीक है, तो सफिक्स को इसमें चूज करेंगे उसके बाद में। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, इफ दीज आर मोर देन 1 हेटेरो एटम्स आर इन्वॉल्व विद द प्रीफिक्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। फिर अगर इसमें अगर 2% है, जैसे ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, उसके प्रायोरिटी की बेस पे इसको लिखेंगे। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखेंगे, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सा ग्रुप पहले होगा, फिर थिया ग्रुप होगा, फिर इसमें एजा ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से इसमें हम लिखेंगे। इसको हम और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसमें क्या है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे। तो ऑक्सा प्लस नाइट्रोजन का होगा अजा, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और अनसैचुरेशन में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में, ये हमारा अनसैचुरेशन का है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन विथ नाइट्रोजन, और ये कौन सा रिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, ये हमारा 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे अनसैचुरेशन है तो 5 मेंबर का अनसैचुरेशन, विदाउट नाइट्रोजन, विद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन है ऑक्सा प्लस नाइट्रोजन है तो एजा, ऑक्सा प्लस एजा प्लस ओल, तो इसे हम ऑक्साजोल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, इसमें ये और भी देख लेते हैं कुछ। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, अनसैचुरेशन है, और इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सा प्लस ओल, ऑक्सोल हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, अनसैचुरेशन है और सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर का हो जाएगा थिया प्लस 5 कार्बन है, अनसैचुरेशन है, विदाउट नाइट्रोजन है तो ओल हो जाएगा। ठीक है, थियाजोल, थियोल हो गया। यहाँ पे एक क्लास एग्जाम्पल जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है, तो इसे 6 कार्बन का रिंग है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्सा प्लस नाइट्रोजन का हो गया एजा प्लस 6 मेंबर्ड है और अनसैचुरेशन है। ठीक है, 6 मेंबर्ड है
और अनसेचुरेशन है और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सा प्लस एजा प्लस इन इज इक्वल टू ऑक्सीन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। इसमें हमने देख लिया जो क्वेश्चन था, इसमें हमने देखा एग्जाम्पल एंड रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन बी का, गिव द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ थियोफिन एंड इमिडाजोल। तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है सेक्शन बी का लास्ट आंसर देखना है हमको। थियोफिन का हमने स्ट्रक्चर सिंथेसिस और रिएक्शंस लिखना है और इमिडाजोल का भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थियोफिन का। थियोफिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसमें एक सल्फर ग्रुप यानी थियो लिखा है, तो इसमें सल्फर ग्रुप लगा हुआ है और ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। इसका जो केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4S होता है और मेटल पिक्चर इसका जो फ्यूरॉन की तरह सेम होता है। अगर चाहें तो आप बना सकते हैं, बाकी इसमें केवल हमको सिंथेसिस और रिएक्शंस लिखनी है, दो चीज की सिंथेसिस और रिएक्शन लिखनी है, तो इसका वैसे लॉन्ग आंसर में हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें और भी कुछ अदर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस का दो मेथड से हम कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोम एसिटाइलिन से जब सिंथेसिस करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 2 एसिटाइलिन लेते हैं प्लस H2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और उससे रेड हॉट ट्यूब से जब पास करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, थियोफिन का फॉर्मेशन है प्लस H2 गैस निकलती है। तो हम इसमें केवल सिंथेसिस डायरेक्टली लिख दिया। अब इसका लैंग्वेज अब बना के लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन बी रिएक्ट विद एसिटाइलिन विद SH2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड पास इन द रेड हॉट ट्यूब, देन इट कन्वर्ट इनटू द थियोफिन एंड H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। दूसरा मेथड इसका है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट। तो सोडियम सक्सिनेट लेंगे, इसको हम 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कराएंगे तो थियोफिन का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हेन द सोडियम सक्सिनेट इज हीटेड विद 300 डिग्री सेल्सियस देन इट कन्वर्ट इनटू द थियोफिन। तो हमारा सिंथेसिस हो गया। दो मेथड से हम बना सकते हैं, फ्रॉम एसिटाइलिन एंड फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन में क्या है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये चार्ज देता है, जिसमें नाइट्रोजन सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये 5 से 7 रिएक्शन हमारा कॉमन है सब में। इसमें यूनिट 3 में जितने भी क्या आपको कंपाउंड्स पढ़ने मिलेंगे ये सब पढ़ने मिलेगा, सब में रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रेशन लेते हैं। तो नाइट्रेशन जब इसका कराते हैं, इसका जो थियोफिन है इसका नाइट्रेशन कराते हैं NO3 से, तो हमारा क्या बनता है, Z2 नाइट्रोथियोफिन बनता है, ठीक है। तो व्हेन बी रिएक्ट द थियोफिन विद व्हेन बी इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन द थियोफिन इज अंडरगो इन द नाइट्रेशन रिएक्शन देन इट कन्वर्ट इन द 2 नाइट्रोथियोफिन, ठीक है। अगला जिसमें क्लोरिनेशन है, क्लोरिनेशन में जब इसका थियोफिन का क्लोरिनेशन कराते हैं SO2Cl2 के प्रेजेंस में तो हमारा 2 क्लोरोथियोफिन बनता है। तो इसका भी लैंग्वेज हम बना के लिख सकते हैं। आप रिएक्शन अगर लिख देते हैं और 2-3 लाइन अब इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं तो आपका बहुत काफी लॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 नंबर में दो कंपाउंड्स का रिएक्शंस पूछे हैं और उसका सिंथेसिस पूछे हैं, तो आपका बहुत लॉन्ग आंसर हो जाएगा वैसे ही। तो उसमें लैंग्वेज अपने आप बना के लिख सकते हैं, हमने केवल यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया है। सल्फोनेशन में क्या होता है, जब इसका सल्फोनेशन कराते हैं H2SO4 95% H2SO4 से, तो क्या बनता है, थियोफिन Z सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें अगला जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसका CH3COCl से रिएक्शन कराते हैं थियोफिन को, तो यह बन जाता है हमारा 2 एसिटाइल थियोफिन बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में देख लेते हैं, जब ऑक्सीडेशन कराते हैं NO3 तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है और मैलिक एसिड बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं when thiophin is undergo oxidation reaction in the presence of nitric acid then it convert into oxalic acid COH and मैलिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और इसका रिडक्शन रिएक्शन लास्ट। तो हमने सबसे पहले इसको इसमें लिखना रहता है ESR रिएक्शन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इन सब के बाद में 2 रिएक्शन और कॉमन रहती है जो लिखना होता है, और रिडक्शन और ऑक्सीजन। तो हमारा 6-7 रिएक्शन आसानी से हो जाती है, जिसमें बढ़िया नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है, जब हम इसका थियोफिन का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड तब ये किस में कन्वर्ट होता है, 2 थियोलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसमें हम पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो टेट्राहाइड्रोथियोफिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मेडिसिनल यूज कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज इन कीमोथेरेपिक एजेंट, यूज इन द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी और CNS एक्टिविटी में इसका यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे हो गया थियोफिन। अब इसका सेकंड जो होता है इमिडाजोल को भी देख लेते हैं। तो इसमें इमिडाजोल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम लगे होते हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3N2H4 होता है, ठीक है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका भी हम 2-3 मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन्स का जब हम एमिडीन से रिएक्शन कराते हैं तो इसका क्या फॉर्मेशन होता है, इमिडाजोल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन द
अल्फा हेलो कीटोन्स इज रिएक्टेड विद एमिडीन देन इट कन्वर्ट इनटू द इमिडाजोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया अल्फा हेलो कीटोन्स हो गया RCOCH, यहाँ पे एक्स हेलोजन ग्रुप लगा। ठीक है, और यहाँ एमिडीन्स जिसे NH डबल बॉन्ड CNH2R। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा। दूसरा मेथड इसमें क्या है, जो है डीवस मेथड। डीवस मेथड में क्या है कि हम ग्लायोक्सल से रिएक्शन कराते हैं किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन ग्लायोक्सल से कराते हैं तो उसमें इमिडाजोल का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हेन द ग्लायोक्सल इज रिएक्टेड विद द फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया देन इट कन्वर्ट इनटू इमिडाजोल। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं। तो हमारा डेविस मेथड हो गया। तो 2 मेथड बहुत होता है, वैसे 3 मेथड ले लिए हैं, जो आपको जो आसान लिखे आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं थर्ड मेथड जो है डिहाइड्रेशन ऑफ द इमिडाजोलिन। तो इमिडाजोलिन का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमारा इमिडाजोल का फॉर्मेशन होता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी साल्ट। क्वाटरनरी साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, तो इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं RX से तो इसका क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला रिएक्शन हमारा यही हो गया। अब इसमें ये सारे रिएक्शन सब में कॉमन है, जैसे इसमें अकर्स एट द कार्बन 2 एंड कार्बन 5। तो 2 कार्बन पे इसका ये सार जैसे प्रेफरेंस होती है कार्बन 2 पे, और इस कार्बन 5 पे भी इसका बन सकता है। तो ये सारा रिएक्शन कार्बन 2 वुड बी अनफेवरेबल एज कम्पेयर टू कार्बन 5 बिकॉज द चार्ज इन द इंटरमीडिएट कैटायन हैज टू बी डीलोकलाइज्ड थ्रू द इमीन नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन में इसका NH3 से रिएक्शन कराते हैं, जैसा कि आप करते आ रहे हैं, जानते ही हैं। तो नाइट्रेशन का रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेम रिएक्शन में भी हेलोजिनेशन करा देंगे Br2CH3 से, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन भी करा देंगे, तो इसको आप लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा। उसका फ्रीडर का रेसोल्यूशन, इसमें ऊपर मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, मेटलेशन होता है, पोजीशन नंबर 4 पे होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये सारा रिएक्शन। तो इसका भी जो मेडिसिनल यूज होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो इस प्रकार से इसका यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री बीकॉम 4th सेमेस्टर का, सॉरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd। इसमें हमने आज इसका 18-19 का जो सेक्शन B भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन C के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।